अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड अ वार्म गुड मॉर्निंग। होप सो कि आप खैर वफियत से हैं। मे दिस डे ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड यूनिटी टू आवर बिलाउड कंट्री पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। आज का जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन हो गया और एक्सपायरेशन, इसके बारे में आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, आपका ग्रुप बिल्कुल मजबूत होगा। सो लास्ट तक जुड़े रहिए। स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अवर टाइम। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं, क्या हम ब्रीदिंग करते हैं, क्यों हैं? What are the reason that all the animals breathe in oxygen and get rid of carbon dioxide? यानी हम मैकेनिज्म के जो हमारे पास ब्रीदिंग होता है वो करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेलुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब सेलुलर फंक्शन के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक हो गया। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में एनर्जी या एटीपी रिलीज होता है। अब जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सेलुलर रिस्पायरेशन अकर नहीं होगा, मींस एनर्जी रिलीज नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, ब्रीथिंग कर लेते हैं। ब्रीथिंग करने के रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, हमें हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। व्हाट इज अ ब्रीदिंग मैकेनिज्म? सो फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज, यानी वो फिजिकल मूवमेंट जिसकी मदद से क्या होता है, जो गैसेस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, उसको हम नाम देते हैं, ब्रीदिंग का नाम देते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन इज नोन एज ब्रीदिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके हमारे पास दो बेसिक स्टेप्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट वी हैव इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, यानी गैसेस को इन करना, जिसको हम इनहेलेशन का नाम देते हैं। अब जब इंस्पायरेशन में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिब्स मसल्स कंट्रैक्ट, यानी इसमें क्या होता है, जो रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। एंड रिब्स आर रेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, रिब्स रेस्ट होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, एट द सेम टाइम डोम शेप डायफ्राम लोअर। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रिब्स मसल्स होते हैं और जो रिब्स होते हैं वो रेस्ट होते हैं। रेस्ट होने की वजह से डायफ्राम क्या होता है, लो होता है। लो होने की वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जब लंग का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इजीली ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इन आ जाता है, ठीक हो गया। अब कोशिश कर लेते हैं इनहेलेशन करने की। आप भी मेरे साथ इनहेल करते जाएं ताकि आपको जो है ना क्लियरली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज 3 to 1 पे स्टार्ट हो जाए। 3 2 1। अब आपने कंसीडर किया होगा जब मैंने इनहेल किया तो मेरे हमारे जो के रिब्स थे, जो हमारे रिब्स थे वो क्या हो गए, वो कंट्रैक्ट हो गए। और इसके अलावा जो मसल्स थे वो कंट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या जो हमारे पास रिब्स थे वो रेस्ट हो गए। रेस्ट होने की वजह से जो डायफ्राम था वो क्या हो गया, लोअर हो गया। लोअर होने की वजह से हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इजीली परफॉर्म हो गया, ठीक हो गया। ये था हमारे पास इनहेलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ये इसका अपोजिट होता है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। अब जब हमने क्या किया, इनहेलेशन किया, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन इन हो गया। अब एक्सेलेशन करने की भी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक हो गया। सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करने की जरूरत होती है। अब अगर ये बॉडी के अंदर है तो इस क्या हो जाता है, डैमेज वगैरह क्या हो जाता है, हमारे बॉडी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, इसको आउट ऑफ द बॉडी एक्सेल करना होता है। अब इससे वो प्रोसेस जिसके रिजल्ट में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गेट रिड आउट ऑफ द बॉडी होता है, यानी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सेलेशन, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, द रिब मसल्स रिलैक्स, यानी जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। अब इनहेलेशन में क्या हो गया था, कंट्रैक्ट हो गया था। लेकिन इसमें क्या, इसके अपोजिट रिलैक्स होते हैं, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से जो रिब्स होते हैं वो ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। 3 2 1। अब देखें क्या हो गया, जो रिब्स के मसल होते थे वो क्या हो गए, रिब्स के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो गए, ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। ओरिजिनल पोजीशन में आने की वजह से जो बॉडी के अंदर, जो चेस्ट कैविटी के अंदर जो सरफेस एरिया था या जो लंग का सरफेस एरिया था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से लंग्स के ऊपर क्या हो गया, प्रेशर पड़ गया। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो गया, जो हमारे पास इम्पेयर जो गैसेस थे वो क्या हो गए, आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट हो गए, ठीक हो गया।
अब ये बात करते हैं जो हमारे पास जो हमारे बॉडी को कब पता चलता है कि हमें ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत होती है। जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है, जो हमारे ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होता है, नॉर्मल में 15 to 15 पर मिनट क्या होता है ब्रीदिंग, 1 मिनट के अंदर 15 to 20 मिनट ब्रीदिंग होता है। लेकिन इन केस ऑफ एक्सरसाइज अप टू 30 to 40% ये क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। 30 to 40 क्या होता है टाइम बॉडी क्या कर लेता है, इंस्पायरेशन कर लेता है, ब्रीथिंग कर लेता है। ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से हमारे बॉडी को पता चलता है कि जो बॉडी होता है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो अब हमें पता है जो हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं सारे के सारे ये एक ही सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है, जिसको हम मेनली उसी के ऊपर डिपेंड होता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं, यानी ब्रेन का नाम देते हैं। अब ब्रेन के अंदर जो हमारे पास ब्रीथिंग होता है उसका एक अलग पोर्शन होता है, एक अलग इसका सिस्टम होता है जिसको हम नाम देते हैं, यानी अलग पार्ट होता है, अलग सेंटर होता है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लेता है, उसको हम नाम देते हैं मेड्यूला का। अब मेड्यूला क्या होता है, ये ब्रीथिंग जो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है। अब ये किस तरीके से, इसको कैसे पता चलता है कि अभी हमें ऑक्सीजन इन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना है। तो चूंकि हमें पता है जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, मेनली ऑक्सीजन, वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद लंग्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। आप उसको पीछे जाके आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे लंग्स हो गए या एयर पैसेज वे हो गया वो किस तरीके से हमारे लंग्स तक पहुंचता है और फिर गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे किस तरह होता है। ठीक हो गया। अब जब ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स तक पहुंचने के बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब चूंकि जो हमारा हार्ट है वो क्या करते थे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स तक पहुंचते थे। ठीक हो गया। अब ये लंग्स पे आके ऑक्सीजनेटेड होके फिर क्या हो जाता था, फिर हार्ट की तरफ चला जाता था। ठीक हो गया। अब जी जब ये हमारे पास जो ब्लड स्ट्रीम में जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होता है, जब ये ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होता है, जब सपोज इंक्रीज हो गया अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया, तो ये चूंकि ब्लड स्ट्रीम क्या होता है हमारे ऑल ओवर द बॉडी घूमता रहता है, तो जब ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेडुला को पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या है, ज़्यादा है, ऑक्सीजन की को बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब जब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या कोई और फंक्शन करता हूँ जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी मीन टू से कहने का मकसद है कि ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो हमारा जो मेडुला है वो मैसेज या इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जनरेट करके भेज देगा टुवर्ड दी रिब्स मसल्स, यानी ये रिब्स के जो मसल्स होते हैं उसकी तरफ मैसेज भेजेगा कि अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्टिव होना है, आपने अपना काम जल्दी जल्दी करना है, यानी गैसेस एक्सचेंज जल्दी जल्दी करना है क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से क्या होगा, उस कंसंट्रेशन को देख के यानी ब्लड के अंदर मेडुला क्या कर लेगा, मेडुला का जो फंक्शन होता है वो उसका फंक्शन क्या होगा, जब ब्रीदिंग की बात करने तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को देखने के बाद ये क्या कर लेगा, ये डिसाइड कर लेगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है या इनहेलेशन की ज़रूरत है या एक्सहेलेशन की ज़रूरत है। So this was all about how breathing control, यानी breathing control mechanism। अच्छा, इसमें उसके बाद हमारे पास से जो आता है, चलो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आई होप सो कि जैसा कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अस्सलाम।